Hello बच्चों, let's see the question. The question says when two molecules of acetyl coenzyme A enters in the TCA cycle, the net gain at the end of the cycle is. तो हमें बताना है जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के एंटर करते हैं टीसीए साइकिल में तो हमारे पास नेट गेन कितना आता है उस साइकिल में. तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा, हमें मिलते हैं 6NaDH2 प्लस 2FaDH2 प्लस 2 GTP. अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेंगे टीसीए साइकिल में. पहले हम सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में बात करते हैं. जब सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है और रिएक्ट करता है विद द ऑक्सैलोएसीटेट तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो बनाएंगे हमारा सिट्रिक एसिड. इस तरह से जो ये साइकिल है कंप्लीटली रन करेगी एंड एंड में ऑक्सैलोएसीटेट फॉर्म होगा. तो जब ये सिंगल मॉलिक्यूल जब एंटर करेगा इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी 3NaDH2 की एक सिंगल साइकिल में, इन वन सिंगल साइकिल जहां पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए का. तो उस सिंगल साइकिल में 3NaDH2 बनेंगे, देन 1FaDH2 बनेगा एंड 1 GTP या ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. तो ये तो बात हो गई सिंगल साइकिल की. उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि दो साइकिल्स यहाँ दो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है एंटर कर रहे हैं इनटू दी क्रैब साइकिल तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6NaDH2. यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2FaDH2 एंड इसे भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 GTP. तो हमारे पास नेट गेन ये आएगा. अब हम बात करें कि एक NaDH2 का मॉलिक्यूल कितने ATP जनरेट कर सकता है, तो ये जनरेट कर सकता है 3 ATP. उसी तरह FaDH2 कितने मॉलिक्यूल जनरेट कर सकता है ATP के, तो ये जनरेट करता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स को. और GTP 1 GTP प्रोड्यूस करेगा 1 ATP. बात करें नेट गेन की कि हमारे पास कितने एंड में ATP मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो यहां हमारे पास दी गई है साइकिल में 6NaDH2 मतलब कि एक NaDH2 क्या बना रहा है 3 ATP. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 18 ATP. उसी तरह सेकेंड है हमारे पास 2FaDH2 बन रहे हैं दो एसिटाइल कोएंजाइम में से. इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ क्योंकि एक FaDH2 2 ATP बना रहा है तो ये कितने बना देगा 2 to the 4 ATP. उसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 2 GTP. तो एक GTP एक ATP बना रहा है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1 तो ये बनेगा हमारे पास 2 ATP. तो नेट गेन हमारे पास ATP का कितना आया 24 ATP जो हमारे दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के एंटर करने पे बनेंगे. तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.